साल अप्रैल से बदलते मौसम के बाद मौसम विभाग ने मानसून के आने में देरी होने की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक सबसे पहले बताया गया था कि मानसून आने में 3 से 4 दिन की देरी हो सकती है, लेकिन मई के दूसरे हफ्ते के खत्म होने के साथ ही अब ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि मानसून आने में 3 से 4 नहीं बल्कि 10 से 12 दिनों की देरी हो सकती है। इस बार मानसून 12 जुलाई के आसपास आने के संकेत मिले। चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले समझते हैं कि मानसून क्या होता है। इसी के साथ जानेंगे कि मानसून आने के समय में बदलाव कैसे और क्यों होता है। अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को मानसून कहा जाता है, जिससे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ कई और देशों में भारी बारिश होती है। ये ऐसी मौसमी हवाएं होती हैं जो कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक करीब 4 महीनों तक एक्टिव रहती हैं। भारत में मानसून आमतौर पर 1 जून से 15 सितंबर तक करीब 45 दिनों के लिए एक्टिव रहता है। इसमें समर मानसून तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश है, जो कि अप्रैल से सितंबर के बीच होती है, और इसके बाद ठंड खत्म होने पर दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर से सूखी नम हवा भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार की ओर बहना शुरू हो जाती है। इससे मौसम में नमी आने लगती है और हल्की से लेकर तेज बारिश शुरू हो जाती है। हिंद और अरब महासागर से बहने वाली हवाएं हिमालय से होती हुई भारत के दक्षिण पश्चिम से टकराकर बारिश करती है। वहीं विंटर मानसून अक्टूबर से अप्रैल तक रहता है। उत्तर पूर्वी मानसून को विंटर मानसून भी कहा जाता है। इसमें हवाएं सागर की ओर चलती हैं। ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर को पार करते हुए आती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में विंटर मानसून कमजोर रहता है। दरअसल ये हवाएं हिमालय से टकराकर रुक जाती है और इनकी नमी भी कम रह जाती है। इसके कारण भारत में इस दौरान मौसम में गर्मी बनी रहती है। यही मानसून कुछ इलाकों में सूखे का कारण भी बन जाता है। आइए अब जानते हैं कि मानसून के आने में देरी क्यों होती है। मानसून के आने से पहले इसके बढ़ने के कुछ लक्षण भारत में 15 दिनों पहले दिखाई देने लगते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून आने से पहले भारतीय क्षेत्र में हवा का सर्कुलेशन, कन्वेक्शन और टेम्परेचर के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है। मानसून में देरी होने का सबसे बड़ा कारण है भारतीय सब कॉन्टिनेंट पर मिड लैटिट्यूड वाली पश्चिमी हवाएं तेज चलने लगती हैं, जिसका एक छोटा सा हिस्सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। वैसे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करता है, लेकिन फरवरी 2023 में रिकॉर्ड गर्मी के बाद मई की शुरुआत तक मौसम ठंडा रहा। बेमौसमी बारिश की वजह से ठंड की अवधि बढ़ी और इसी कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून में देरी हो गई। देश के $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर है। अगर बारिश ना हो तो खेती पर बुरा असर पड़ सकता है। मानसून की बारिश का पानी ही भारतीय खेतों में पैदावार का एकमात्र जरिया। देश के किसान अपनी फसलों के लिए जून से सितंबर के बीच बारिश का इंतजार करते हैं, और जब बारिश नहीं होती है तब करोड़ों रुपयों की फसल बर्बाद होने की कगार पर आ जाती है। बात करें मानसून के धीरे धीरे बदल रहे पैटर्न की, तो पिछले 5 सालों में सिर्फ एक बार पहली जून महीने में मानसून ने दस्तक दी। केवल 2018 और 2022 में 2 दिन पहले 29 मई को, जबकि 2019 और 2021 में कुछ ही दिनों में बारिश ने दस्तक दे दी थी। मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल तट से टकराता है, लेकिन इस साल 3 दिन देरी से 4 जून को दक्षिण पश्चिम तट पर बारिश होने की उम्मीद जताई गई। केरल में मानसून की शुरुआत के बाद 15 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाता है। अब अगर केरल में ही मानसून देर से आएगा तो देश के बाकी हिस्सों में बारिश और देरी से होगी। बता दें, भारत में मानसून 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें समर मानसून और विंटर मानसून भी कहा जाता है। समर मानसून की शुरुआत जून और सितंबर महीने के बीच में होती है और ये भारत के दक्षिण पश्चिमी इलाकों को प्रभावित करता है। जुलाई के अंत में मानसून उत्तर भारत तक पहुंच जाता है। समर मानसून को आप दूसरे शब्दों में साउथ वेस्ट मानसून भी कह सकते हैं। वहीं अक्टूबर और दिसंबर के महीने में आने वाले मानसून को विंटर मानसून कहा जाता है। विंटर मानसून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश करता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट विंड्स की वजह से होता है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मौसम से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें News 18 हिंदी ओरिजिनल्स।